हिंद दोस्तों जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को कराएंगे। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारे पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं। वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दिए, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से संबंधित पहले प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। पहला प्रश्न में पूछा है कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ समझौता किस नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है कि हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कौन था। हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कौन था। तो इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारा पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन बी, पोखरण। पोखरण जो है राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है राजस्थान के पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है कि बिहार का गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन बी, सन 1912 ईस्वी में। सन 1912 ईस्वी में बिहार का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारा पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अब हम विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहले विज्ञान का हमारा पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु संलयन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम जो होता है परमाणु संलयन पर काम करता है। अब हम करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। इसमें पूछा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है कि 2024 का T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि चंद्रयान 3 ने कब चंद्रमा पर लैंडिंग की। चंद्रयान 3 ने कब चंद्रमा पर लैंडिंग की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सन 2023 में। सन 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर लैंडिंग की। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि 2024 ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए। 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, पेरिस में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि
भारत का G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? भारत का G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। कंप्यूटर का पहला प्रश्न इसमें पूछा है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीपीयू। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किस लिए होता है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस सी का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी हम लोग कॉपी करने के लिए प्रयोग करते हैं और कंट्रोल प्लस में भी हम लोग पेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको आप लोग इस शॉर्टकट की को आप लोग ध्यान में रखिएगा, अधिकांश परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी बिंटन सर्फ को। ये जो ऑप्शन दिया गलत दिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विंटन सर्फ। इंटरनेट के जनक को हम विंटन विंटन सर्फ को जानते हैं। इंटरनेट का जनक जो है विंटन सर्फ के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है कि गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सन 1998 में। गूगल की स्थापना सन 1998 में की गई थी। अब हम लोग हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। हिंदी का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि कामायनी के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। कामायनी के जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचवटी काव्य किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा है कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। अब हम लोग इंग्लिश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इंग्लिश का पहला प्रश्न इसमें पूछा है कि सिनोनिम ऑफ एबंडेंट। एबंडेंट का सिनोनिम क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो हमारा प्लेंटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है कि एंटोनिम ऑफ सक्सेस। सक्सेस का हमें विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन है फेल्योर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो इसमें हमारा सही आंसर जगह ऑप्शन बी इनविरानमेंट। ENVIRONMENT। इनविरानमेंट का ये जो है करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा है कि वन वर्ड हमको बताना है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसके हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी इलिटरेट। इलिटरेट जो होता है व्यक्ति उसे पढ़ना और लिखना नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि पैसिव वॉइस ऑफ शी इज रीडिंग अ बुक। शी इज रीडिंग अ बुक हमें हमें
पैसिव वॉइस बनाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ बुक इज बीइंग रीड बाय हर। अब हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा है कि मेघदूत किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कालिदास का है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब हम लोग विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि बिजली का बल्ब किसने खोजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस अल्वा एडिसन ने। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परासरण। परासरण के माध्यम से पौधे जो है जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा है कि क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल धातु का एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि विश्व में सबसे हल्की धातु कौन सी है? विश्व में सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, लिथियम। अब हम लोग करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में किस दल ने बहुमत पाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाजपा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा है कि हाल ही में 2025 किस भारतीय शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब किस देश की प्रतियोगी ने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निकारागुआ। निकारागुआ देश की जो है मिस यूनिवर्स खिताब जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा है कि 2025 में किस भारतीय को ऑस्कर अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन को। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि 2024 एशिया कप क्रिकेट किस देश ने जीता है? 2024 एशिया कप क्रिकेट किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत देश ने जीता है। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, परम 8000। भारत का पहला कंप्यूटर जो है परम 8000 सुपर कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। आज का हमारा अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 50 में पूछा है कि क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, क्विक रिस्पॉन्स।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारे पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।